हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब से पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो डैड, कैट और ट्री। तो चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड ये पोएम कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग ए ट्री? क्या आपने कभी एक कैट को पेड़ पर चढ़े हुए देखा है? समटाइम्स ए कैट में क्लाइंब टू हाई। कई बार जो बिल्ली होती है वो इतना ऊपर चढ़ जाती है। क्लाइंब टू हाई का मतलब ऊपर, ज्यादा ऊपर चढ़ जाती है। एंड गेट स्टक इन द ट्री, और पेड़ में अटक जाती है या फंस जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। पुअर थिंग यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया गया है? बिल्ली को, कैट को। तो जो बेचारी बिल्ली होती है वो बिना किसी हेल्प के नीचे नहीं आ पाती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? तो आप इसकी हेल्प कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, कि कम से कम वैसे तो नहीं करेंगे जैसे इस पोएम में डैड ने हेल्प की थी। इज डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या जो डैड है इस पोएम में वो एक गुड क्लाइंबर हैं? व्हाट वर हिज प्लान्स? तो उनके प्लान्स क्या क्या है देखिए बिल्ली को उतारने के लिए। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। तो पोएम को पढ़ते हैं पता लगाने के लिए कि जो डैड है उन्होंने बिल्ली को नीचे उतारने के लिए क्या क्या प्लान बनाए। तो चलिए, दिस मॉर्निंग ए कैट गोट स्टक इन अवर ट्री। अब जो दिस मॉर्निंग, आज सुबह, मतलब इसी सुबह एक बिल्ली पेड़ में फंस गई, अटक गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, राइट जस्ट, ठीक है, लीव इट टू मी, इसे मुझ पर छोड़ दो। तो डैड कितना कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं कि जो बिल्ली फंस गई है उसको मैं अपने आप उतार लूंगा, ये सब मुझ पे छोड़ दो। द ट्री वॉज बबली। बबली यानी हिलता डुलता। द ट्री वॉज टॉल। मम सेड फॉर गुडनेस से डोंट फॉल। द ट्री वॉज बबली। दो जो ट्री है वो हिल रहा है, बबली यानी हिलता है। द ट्री वॉज टॉल, वो लंबा भी है और हिल भी रहा है। तो मोम क्या कहती है? फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल। तो मोम कहती है कि भगवान के लिए गिर मत जाना, शेक डोंट फॉल, गिर मत जाना। फॉर गुडनेस शेक, भगवान के लिए, डोंट फॉल, गिर मत जाना। फॉल, स्कॉफ डैड। अब जो डैड होते हैं उनको, वो एक क्लाइंबर है अपने आप में, तो उनको लगता है कि जो मॉम कह रही है उन पे एक हंसी आती है, उनको मजाक वाली हंसी, स्कॉफ डैड। तो वो एक हंसी हंसते हुए कहते हैं फॉल, गिर जाऊंगा। एक क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा एक क्लाइंबर गिर जाएगा। चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। ये तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल है, तुम सिर्फ वेट करो और देखो। तो जो डैड है एक मजाक वाली हंसी हंसते हुए कहते हैं कि मेरे जैसा जो क्लाइंबर है वो गिर नहीं सकता, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम वेट करो और देखो। ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। ही गोट आउट द लैडर, लैडर यानी सीढ़ी। ही गोट आउट द लेटर, तो वो सीढ़ी लेकर आए फ्रॉम द गार्डन शेड, गार्डन में एक शेड बना हुआ था वहां से एक सीढ़ी लेकर आए। इट स्लिप्ड, तो जो सीढ़ी थी ये फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो जो फूलों की क्यारियां बनी हुई थी वहां पर गिर गए। कौन? डैड। तो चलिए आगे देखते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। नेवर माइंड सेड दैट, डैड क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट, अपनी डर्ट को ब्रश करते हुए या साफ करते हुए। ऑफ हिज हेयर, अपने बालों से। हिज फेस, और अपने चेहरे से। एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट, और अपनी पैंट और शर्ट से उस डर्ट को साफ करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, तो अब देखिए डैड क्या कहते हैं, वी विल ट्राई प्लान बी, हम नेक्स्ट प्लान जो हमारा है बी, उसको हम ट्राई करते हैं। स्टैंड आउट ऑफ द वे, यहां से थोड़ा दूर हट जाओ। मम सेड, मम कहती है डोंट फॉल अगेन, ओके, कि दोबारा मत गिर जाना। ओके, जैसे हम कहते हैं कि दोबारा मत गिर जाना, इसी तरह से तो मॉम कहती है कि दोबारा मत गिर जाना। ओके, फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक। तो डैड क्या कहते हैं कि दोबारा गिर जाऊंगा, मजाक है क्या। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, इट ब्रोक। तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने आप को एक टहनी पे लटकाते हैं। ही स्वंग, एक टहनी पे, यानी जो पेड़ के जो ब्रांच है उस पे लटक जाते हैं, और वो इतनी कमजोर होती है कि उनके लटकने से वो टूट जाती है। तो डैड लैंडेड वेल
बैक ऑन द डेक मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। तो जो डैड होते हैं, अब वो टहनी तो टूट गई है और उससे क्या हुआ, डैड लैंडेड वेल अप। तो जो डैड होते हैं वो जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं। बैक ऑन द डेक, डेक के बैक की तरफ मम सेड, मम कहती है यानी मॉम कहती है स्टॉप इट, अब बस करो, यू विल ब्रेक योर नेक, नहीं तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। रबिश शेड दैट, अब डैड क्या कहते हैं, रबिश, रबिश यानी क्या बकवास है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एज जिंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, ये तो मेरे लिए यहाँ पर चढ़ना तो एक पलक झपकाने के बराबर है। अभी भी उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि कह रहे हैं कि मुझ जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये पलक झपकाने जैसी बात है। विंकिंग यानी पलक झपकाना। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या करते हैं डैड। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. Then he climbed up high on the garden wall. तो ये जो garden wall आपको दिखाई दे रही है, जो डैड है वो इस पे ऊपर चढ़ जाते हैं। Guess what? तो आप guess करो कि क्या हुआ। He didn't fall. वो नहीं गिरे। जब वो दीवार पर चढ़ जाते हैं, ऊपर पेड़ के पास में एक दीवार बनी हुई है गार्डन वॉल, वो उस पर चढ़ जाते हैं और तो आप गैस कीजिए कि क्या हुआ, वो नहीं गिरे। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. He gave a great leap. अब उन्होंने great leap यानी एक लंबी छलांग, अब उन्होंने एक यहाँ से दीवार पे खड़े होकर एक लंबी छलांग लगाई and he landed flat, और वो सीधा वहां जाकर बैठ गए। कहां पर, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, जहां पर वो ट्री ट्रंक बना हुआ है, राइट ऑन द कैट, बिल्कुल जस्ट कैट के पास, बिल्कुल कैट के पास। द कैट गिव ए येल एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। जो कैट थी, द कैट गिव ए येल, अब जो कैट है वो चिल्लाती है, एकदम से चिल्लाती है, एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे उछल के चली जाती है, मतलब कूद जाती है, वो ग्राउंड जमीन पे कूद जाती है। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वो मतलब एक खुशी जाहिर कर रही है कि वो अब सेफ है, और वो प्यारी सी आवाज भी निकाल रही थी और वो खुश हो रही थी। सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। अब सो इसीलिए इट इज स्माइलिंग, वो हंस रही थी। क्यों हंस रही थी, क्योंकि वो नीचे सेफ उतर गई थी, कूद गई थी, और एक तिरस्कार वाली हंसी कि डैड उसको उतार नहीं पाए पकड़ के, लेकिन वो खुद ही उछल के आ गई, तो वो एक ऐसी स्माइल दे रही थी, स्मग एज कैन बी, और वो खुश भी थी। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, लेकिन जो बेचारे डैड थे वो अभी भी स्टक अप द ट्री, पेड़ पर ही अटके हुए थे। तो ये थी हमारी आज की पोयम डैड, द कैट एंड द ट्री। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।